Hello students, it's our worksheet number 31 for class 9th, subject English and scheduled to be done on 15 September 2020. Yes, first of all we need to write name. All of you have to write the name, your class teacher's name with roll number and student ID. बेटा रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी भी यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि बाद में आपका काम पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज़ अपना स्टूडेंट आईडी भी फ़ोटो खींच के भेजने से पहले और रोल नंबर भी लिख कर भेजिए, ताकि दो बच्चों का अगर सेम नाम है तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आसानी से पहचाना जा सके कि किसका काम है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट. Our today's worksheet is based on the poem Wind. Yes. Now, first of all, we must have a look on the poem. Then, few questions are given in the form of MCQs, as all of you know that the new pattern covers MCQs as well. तो आपको पता है बेटा, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, जो आपके जो एक्सट्रैक्ट होगा उस पर बेस्ड होंगे. लिटरेरी एक्सट्रैक्ट है आपका ये कॉम्प्रिहेंशन जो है. तो पहले हम पोएम देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सी विंड. विंड कम सॉफ्टली. कौन कह रहा है? ये पोएट कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स. बेटा शटर्स जो विंडोज़ को बंद करने के लिए लगाए गए हैं, आप कहते हैं सुनते हैं शॉप के शटर बंद, मतलब वो जो कवर है विंडोज़ पे उसको ब्रेक मत करिए. क्यों? क्योंकि अगर तेज़ हवा आएगी तो वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की हो जाएगी. वो विंडो ग्लासेस, विंडो के जो शटर्स हैं वो टूट जाएंगे उनसे, या जो पेपर्स हैं वो फैल जाएंगे. स्कैटर मतलब फैल जाना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो जो हमारी जो बुक्स हैं शेल्फ पे, प्लीज़ उनको गिरो नहीं. तो आपको क्या कहा एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि आप स्लोली आओ. बहुत ज़्यादा ऐसा, क्योंकि क्या होगा, स्टॉर्म होता है जो बहुत तेज़ आता है, तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है. अब वो तूफ़ान नहीं चाहते, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कम स्लोली. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ वो सब नीचे गिर दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने वो जो पेजेस थे बुक्स के वो फाड़ दिए, बुक्स के पेजेस फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. तो बारिश को फिर से ले आई. अब बादल क्या करते हैं, जब तेज़ हवा है तो बादल भी हवा के साथ मूव करते हैं. तो ये देखिए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो क्या है, तुम बहुत क्लेवर हो, चालाक हो और मजाक उड़ाते हो किनका, जो कमज़ोर होते हैं उनका. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. जो भी कांपती हुई सी चीज़ें, जो स्टेबल नहीं हैं, जो वीक हैं, उन सब चीज़ों पर किसका ज़ोर चलता है? वो विंड का ज़ोर. डिस्ट्रक्शन जो है, जो चैलेंज है, उसका ज़ोर चलता है, ये बताया जा रहा है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. तो जो विंड गॉड हैं वो क्या है, वो उसको उड़ा देंगे दूर, क्रश कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. अब पोएट हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या सजेशन दिया कि हमारे कहने से वो विंड पे तो हमारा ज़ोर चलेगा नहीं, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घरों को ही स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. जो दरवाजे उन्हें ज़ोर अच्छे से स्ट्रांगली उन्हें जोड़ दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. जो स्टेडी मतलब आप जिसमें कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, जो स्थिर है, इस तरह से कि उसको कोई इस चीज़ का फ़र्क ना पड़े. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर आप ये सब करेंगे तो विंड क्या हो जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. विंड क्या होती है, हवा. जो अगर आप देखिए, जो आप एक दीपक जलाते हैं, एक दिया जलाकर लेके जाते हैं, तो पंखे की हवा से भी दिया बुझ जाता है,
लेकिन अगर कोई आग लग जाए तो उस आग को हवा मिल जाए यदि, तो आप क्या देखते हैं, वो आग और आगे बढ़ जाती है। जैसे आप मकर संक्रांति के बाद लोहड़ी का त्यौहार मनाते हुए देखते होंगे, तो जब लोग लकड़ी जला रहे होते हैं या घरों में कभी आप लकड़ी जलाएं तो उसे हवा दी जाती है, उसे आग को आगे बढ़ाने के लिए देखिए हवा दी जा रही है। और एक तरफ आग का क्या रोल है कि वो उसे बुझा देती है। तो जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर थी, जब एक छोटी सी लौ थी उसको वो जल्दी से बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, जबकि अब देखो उसे आगे बढ़ने के लिए हवा दी जाती है जब हम लकड़ियों को जलाएं तो अगर स्ट्रॉन्ग फायर है तो उसे और बढ़ने में सपोर्ट करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गॉड, उसकी जो फ्रेंडशिप है, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज़ हिम एवरी डे, और हम इसकी प्रेज़ हर दिन करते हैं। फ्रेंडशिप कैसे, देखिए बेटा, जब ठंडी हवा चलती है तो वो फ्रेंडशिप है ना, जब वो सॉफ्टली और कूल ब्रीज़ आपको जब मिलती है, वो हवा जब ठंडी है तो कितना सुखद अनुभव देती है। तो वो गुड है, वो फ्रेंडशिप हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम इंजॉय करते हैं उसको, और हम उसको डेली प्रेज़ करते हैं। हम डेली उसकी विश करते हैं सभी कि हाँ आज हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो हमें, जो आपका सॉफ्ट नेचर है, वो बहुत पसंद है। हम उसे हम उसी के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं शो करो, ये चीज़ वो बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमें भी प्रिपेयर होना है। अब देखिए विंड ने, जो पोएट है, उन्होंने हमें, पोएट कौन है, बाय सुब्रमण्य भारती। तो अब ये देखिए पोएट ने हमें सजेस्ट किया है कि कोई भी चैलेंजेस हो, डिफ़िकल्टीज़ हो, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, बॉडी से भी और माइंड से भी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द समरी ऑफ द पोएम। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपके लिए समरी पोएम की आपको साथ में दी है, क्योंकि आप बाद में इसको नहीं तो बेटा भूल जाएंगे। आप वर्बल टॉक सुनेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो ये समरी है, इसको भी अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट also. In this poem, the poet highlights the destructive as well as constructive aspect of the wind. कंस्ट्रक्टिव कब है, जब फ्रेंडशिप हो गई, और डिस्ट्रक्टिव कब है, जो वो सब कुछ तहस नहस कर रही है। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स आपके हो गए जब वो फ्रेंड हो गई है, ब्रीज़ है, ठंडी हवा है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, आपको प्लीजेंट एनवायरनमेंट दे रही है। ही सेज दैट द विंड teases and makes fun of the weak person or things। तो क्या बता रहे हैं कि जो हमारा मजाक, जो हवा है, वो मजाक किसका उड़ाती है, जो वीक है, जो कमज़ोर लोग हैं या कमज़ोर चीज़ें हैं। और विंड सिम्बलाइज या क्या कर रही है, सिम्बलिज़म यहाँ पर है। देखिए सिम्बॉलिज़म में यहाँ पर है द डिफ़िकल्टीज़ दैट वन फेस इन वंस लाइफ। जो परेशानियाँ हैं किसी के भी जीवन में, वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उन्हें विंड से आपको यहाँ पर सिम्बलाइज करके दिखाया गया है। डिफ़िकल्टीज़ फ्राइटन अस इफ़ वी आर वीक। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें डरा देती हैं अगर हम कमज़ोर होते हैं। व्हेन वी आर ब्रेव डिफ़िकल्टीज़ डू नॉट हार्म अस एंड डिसअपीयर क्वाइटली। लेकिन जब हम ब्रेव होते हैं तब वो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती और जल्द ही डिसअपीयर, गायब हो जाती हैं। द पोएट आज द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। पोएट ने क्या कहा, सॉफ्टली आप ब्लो करो, हवा धीरे से बहो और अच्छे से। नॉट टू ब्रेक, वो नहीं चाहते कि ये जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ और स्कैटर देम, बट द विंड डज नॉट लिसन टू हिम। तो विंड तो किसी की भी नहीं सुनती। इट थ्रोज द बुक्स, अब वो वहाँ पे बुक्स को भी गिरा, टीयर्स द पेजेस भी फाड़े और रेन को भी ले आए। अब द विंड गॉड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स। तो यहाँ देखिए फिर से वही बात है कि आपको वीक नहीं बनना है। जो विंड गॉड है वो किसका फन करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं वीकलिंग्स का, वीक लोगों का। ही क्रशेस देम, उन्हीं को ही नुकसान पहुँचाते हैं। Since the wind does not listen to the poet, he advises us to। अब देखिए जब मेन बात है कि हमें क्या एडवाइस दिया कि to be strong we should build strong houses, strong windows, we should be strong in body and mind. If we become strong, the wind will be our friend। अगर हमें strong बन जाएंगे अगर हम, तो wind हमारी friend बन जाएगी। This poem symbolizes the need to develop a strong
करेक्टर। तो आपसे अगर यहाँ पे देखिए सिम्बोलिज्म क्या है, तो पहले विंड किसको सिम्बलाइज़ कर रही है, वो डिफ़िकल्टीज जो लाइफ में आती हैं, और वो भी हमें हार्म तब कर पाती है जब हम वीक होते हैं। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया, हमें थीम यही दी गई कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ द नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और बेटा आज जो सिनेरियो है, आज जो हमारे साथ परिस्थितियाँ हैं सभी के साथ, हमें घबराना नहीं है, हमें किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को वीक नहीं होने देना है, और हमें स्ट्रॉन्ग बनकर हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हर चीज़ को करना है। नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम? तो ये देखिए हमें यहाँ पर ही दिया गया है सुब्रमण्य भारती। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा है सुब्रमण्य भारती। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द डैश स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो किसने घेर दी थी? यस, रेन नहीं थी जिसने घेरा। आप अभी पोएम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में है? विंड। द विंड स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो पेपर्स थे उन्हें फैला दिया और जो बुक शेल्फ पे थी वो भी नीचे गिरा दी। द विंड विल बी डैश विद अस इफ़ पीपल डू वॉट द पोएट सेज। अगर जो पोएट ने कहा है, अगर लोग उसे मानेंगे तो विंड क्या बन जाएगी? हमारी फ्रेंड। अब देखिए वॉट डज़ द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स। तो विंड गॉड जो हैं वो वीकलिंग्स के साथ, कमज़ोरों के साथ क्या करते हैं? पोक फन एट, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। पोक फन एट, क्रशेस देम, डोंट स्पेयर, स्पेयर मतलब छोड़ना, डोंट स्पेयर देम, उनको छोड़ते नहीं हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए द पोएट आस्क पीपल टू, अब पोएट क्या कह रहे हैं, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्ड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। बिल्कुल सही। ये तो अब देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, हम ई क्वेश्चन कर रहे हैं। द पोएट आस्क पीपल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट एंड लास्ट इज ऑल ऑफ देम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। हमारा आंसर है यहाँ पर फिर ऑल ऑफ देम, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। फिर है द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो विंड ब्लोज आउट किसको बुझा देती है? वीक फायर को, और स्ट्रॉन्ग फायर्स को वो रोर एंड फ्लरिश, उनको और भी ज़्यादा आगे फ्लरिश करने में, फैलाने में मदद करती है। वॉट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइज इन द पोएम? तो देखिए डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस, हार्डशिप, ये सभी चीज़ें हैं। तो क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ देम। विंड सिम्बलाइजेज डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस, हार्डशिप्स। कुछ भी आ सकता है पेपर में, इसलिए आपको तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि इन द क्वेश्चन, इन द एग्ज़ाम यू वुड बी फेमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस चैलेंजेस। पोएट ने कहा हमें चैलेंजेस फेस करने चाहिए। कैसे फेस करने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको ये सेंटेंस लिखना होगा। तो पोएट ने हमें क्या सजेस्ट किया? तो पोएट ने हमें सजेस्ट किया वी शुड फेस द चैलेंजेस, डैश एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और हमें कैसे करने हैं? ब्रेवली, बहादुरी से चैलेंजेस को करना है। देखिए रेयरली होता है, कभी कभी केयरलेसली होता है, लापरवाही से, और कवर्डली होता है कायरता से। तो हमें कैसे चैलेंजेस को करना है? हमें तो ब्रेवली चैलेंजेस को फेस करना है। विच वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? तो बेटा अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है? अनवेवरिंग हमने बताया था जो स्थिर है, स्टेडफास्ट। तो अनवेवरिंग इज स्टेडफास्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। प्लीज़ write down the summary in your notebook and the question answers with all options। क्योंकि बेटा ये जो आपको MCQs दिए गए हैं इसमें मैक्सिमम ऑल ऑफ देम है ही, तो सभी ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। सिर्फ ऑल ऑफ देम लिख के नहीं छोड़ना है। ऑल ऑफ देम का मतलब यही होता है कि बेटा आपको सभी ऑप्शन वहाँ पर पता होंगे, तभी आप उसको लर्न भी कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वहाँ पे ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ देम लिख दें। आपको सभी ऑप्शंस लिखने हैं ताकि आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए भी एनालाइज कर सकें। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड लर्निंग रेगुलरली
बेटा आप रेगुलरली पढ़ेंगे तभी हर चीज़ आप टाइमली कर पाएंगे. सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू.